अब हम इस स्कीमेटिक को लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन के लिए हमें आइलर पाथ की ज़रूरत होगी। अच्छा, आइलर पाथ में हम किसी भी ट्रांजिस्टर को जो है वो इस पाथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिस्टर है जिसके दो नोड्स हैं, इसके दो टर्मिनल्स लेट्स सपोज नोड 1 और नोड 2 के साथ कनेक्टेड हैं। तो हम इसको इस पाथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके वर्टेक्स जो हैं, जिनके वर्टेक्स इन नोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नोड 1 और नोड 2 को, और इसका एज जो है वो इस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स सपोज अगर ये ट्रांजिस्टर ए के साथ कनेक्टेड है, इनपुट ए के साथ कनेक्टेड है, सो ये एज ए होगी हमारे पास। ठीक। अच्छा, स्कीमेटिक आइलर ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें इन रूल्स का ख्याल रखना होगा। वन बाय वन इन रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें पी मॉस और एन मॉस जो है इनके लिए अलग-अलग पाथ बनाना होगा। इस पाथ में यानी हम एन मॉस लें या पी मॉस पाथ लें, इन पाथ्स में हमें तमाम ट्रांजिस्टर से गुजरना होगा। यानी अगर मैं पी मॉस के लिए पाथ बना रहा हूँ तो पी मॉस के तमाम ट्रांजिस्टर से मुझे गुजरना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं किसी एक ट्रांजिस्टर को ट्रेस ना करूँ। सेकेंडली, मैं ट्रांजिस्टर को ट्रेस करते वक्त सिर्फ किसी ट्रांजिस्टर से सिर्फ एक मरतबा गुजर सकता हूँ, एक दफ़ा उसको ट्रेस कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये ट्रांजिस्टर डी में एक मरतबा ट्रेस कर चुका हूँ तो मैं वापस इस ट्रांजिस्टर से नहीं गुजर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मरतबा यहाँ से गुजरा हूँ तो दूसरी मरतबा मैं यहाँ से नहीं गुजर सकता। ट्रांजिस्टर को सिर्फ मैं एक ही मरतबा ट्रेस कर सकता हूँ। थर्ड, हम जो एन मॉस और पी मॉस का ऑर्डर होगा, यानी इसके लिए हम जो पी मॉस के लिए जो पाथ बनाएंगे और एन मॉस के लिए जो पाथ बनाएंगे वो दोनों सेम होंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एन मॉस के लिए पाथ बनाऊं, पाथ का ऑर्डर है ए बी डी एंड सी। सो पी मॉस के लिए भी ये पाथ ए बी डी और सी होना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि ये पाथ जो है ये ए बी डी सी हो और जो पी मॉस के लिए पाथ है वो ए सी डी हो। ये नहीं हो सकता। जो पाथ मैंने एन मॉस के लिए बनाया होगा वो पाथ पी मॉस के लिए भी होना चाहिए। सो अब आते हैं आइलर ग्राफ की तरफ। आइलर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले मैं एन मॉस ट्रांजिस्टर कंसिडर करता हूँ, उसका पाथ बनाते हैं। लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन। अच्छा, इस आइलर ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम इस स्कीमेटिक में जितने भी नोड्स हैं इन तमाम नोड्स को हम नंबर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस लेबल कर लेते हैं, सॉरी, फॉर एग्जांपल इस नोड VDD के साथ जो नोड कनेक्टेड है इसको मैं V से लेबल करता हूँ। आउटपुट को मैं नोड O से लेबल करता हूँ और ग्राउंड को मैं नोड G से लेबल करता हूँ। VOG ये लेबलिंग मैंने किया, आप कोई भी लेटर से या नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इंटरमीडिएट नोड्स जो हैं मेरे पास, जैसा कि ये नोड है, इसको मैं नोड 1 से इसको मैं एक यूनिक नंबर दे देता हूँ। ठीक है। This is node 1, this is node 2 and this is node 3। याद रखें, ये लेबलिंग जो है ये यूनिक होनी चाहिए, यानी किसी दो नोड का एक लेटर या एक नंबर नहीं दे सकते। यानी इस
दोनों नोड को मैं नोड टू नहीं कह सकता। सो अगेन वापस आते हैं। सबसे पहले पुल डाउन नेटवर्क के लिए हम पाथ बनाते हैं। सो हम स्टार्ट किसी भी नोड से कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ये रूल्स जो है ये वायलेट ना हो। सो मैं यहाँ पर नोड ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। सो फॉर nmos path, ठीक, I started from node O, node 2 की तरफ गया हूँ थ्रू ट्रांजिस्टर A, फिर नोड 2 से नोड G की तरफ गया हूँ थ्रू ट्रांजिस्टर B, नोड G से नोड 3 की तरफ गया हूँ थ्रू ट्रांजिस्टर D, एंड देन नोड O की तरफ गया हूँ थ्रू ट्रांजिस्टर C। Sorry, this is C, not D. याद रखें ये जो एरो की डायरेक्शन है ये मुझे बता रहा है कि मैं किस सीक्वेंस के साथ गया हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बी, डी एंड सी। दिस इज nmos पाथ। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि नोड ओ से हमने स्टार्ट किया था, नोड 2 की तरफ गए थे थ्रू ट्रांजिस्टर ए, फिर हम नोड 2 से गए थे नोड जी की तरफ थ्रू ट्रांजिस्टर बी, नोड जी से हम गए थे नोड 3 की तरफ थ्रू ट्रांजिस्टर डी, एंड डी 3 से हम फिर गए थे टू ओ थ्रू ट्रांजिस्टर सी। ये पाथ, ये जो सीक्वेंस है ये हमें अब पी मॉस के लिए भी अप्लाई करना है। सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ओ और 1। अगर मैं ओ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर तो मैं लेट्स सपोज मैं ट्रांजिस्टर ए से नोड 1 की तरफ आता हूँ और फिर मुझे बी से गुजरना है क्योंकि मुझे nmos एंड pmos पाथ बराबर रखते हैं। सो मैं अगर वापस ओ पर आता हूँ तो दोबारा मैं इन दोनों में से किसी ट्रांजिस्टर से नहीं गुजर सकता। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नोड 1। सो नोड 1 से स्टार्ट करते हैं नोड ए की तरफ टूवर्ड्स ओ थ्रू ट्रांजिस्टर ए, देन मूव टूवर्ड 1 दोबारा से थ्रू ट्रांजिस्टर बी। अब यहाँ पर मुझे इस सीक्वेंस के मुताबिक नोड डी से गुजरना है। सो यहाँ पर मैं नोड डी के थ्रू वी से नोड सॉरी ट्रांजिस्टर डी के थ्रू मैं नोड वी की तरफ जाऊंगा, ठीक है, और फिर नोड वी से वापस नोड 1 की तरफ आऊंगा, ठीक, थ्रू ट्रांजिस्टर सी। याद रखें ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये यूनिक सीक्वेंस हमारे पास नहीं है। डिफरेंट अगर आप करें तो शायद आप डिफरेंट सीक्वेंस आपके पास आए। मेरे पास फिलहाल ये सीक्वेंस बन गया। सो हमने स्टार्ट किया था नोड 1 से, नोड ओ की तरफ गए थे, नोड ओ से फिर हम गए थे नोड 1 की तरफ, नोड 1 से फिर हम दोबारा गए थे नोड 1 से हम गए थे नोड वी की तरफ, और नोड वी से हम गए थे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, नोड वी से हम गए थे नोड 1 की तरफ थ्रू, अच्छा यहाँ पर हम थ्रू ट्रांजिस्टर ए, फिर हम ट्रांजिस्टर बी, ट्रांजिस्टर डी एंड ट्रांजिस्टर सी।
सो ये हमारे पास आइलर पाथ बना है। अब हम इस आइलर पाथ को लेआउट में कन्वर्ट करेंगे।